एवरीवन, आज मैं और मेरे दोस्त आपको शिमला की सैर कराने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं समर हिल टू शिमला मॉल रोड रिज। हमारा इंस्टेंट प्लान बना था तो हम जल्दी जल्दी फटाफट से तैयार हो गए और हमें ऐसे आइडिया था कि 1:45 पे हमें डायरेक्ट रिज के लिए टैक्सी मिलेगी, पर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा लेट पहुँच गए थे, तो इसलिए हमने नॉर्मल जो रूट है वहाँ के लिए हमने नॉर्मल लोकल बस ली। मॉल रोड के लिए आप डायरेक्ट समर हिल से भी जा सकते हैं, पीछे से सड़क जाती है समर हिल के बैक साइड से, और विक्ट्री टनल से आप पैदल चल जा सकते हैं, और ओल्ड बस स्टैंड से भी आप पैदल ऊपर को जा सकते हैं। हाँ, और हाई कोर्ट के साथ जो ओरे से थोड़ा सा इधर लिफ्ट है, आप वहाँ से भी मॉल रोड के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग उतर गए थे विक्ट्री टनल, क्योंकि से आपको चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती, आपको थोड़ा सा नॉर्मल सा रूट मिल जाता है। ओल्ड बस स्टैंड से आपको सीधा खड़ा चढ़ना पड़ता है। तो मेरी दोस्त और मैं जा रहे थे, और एक हमारी दूसरी दोस्त है रीना, वो हमें थोड़ी देर में मिलेगी क्योंकि वो पहले पहुंच गई थी, हम लोग लेट हो गए थे। तो ये जो मेरी फ्रेंड है, इसका नाम है रिम्पल चौहान। और जहाँ हम अभी पहुँच गए हैं, ये है रेलवे बोर्ड, और ये हमारा हेरिटेज साइड है। ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, जो कि आप सभी को अगर पता हो तो जो अंग्रेज़ों का जो आर्किटेक्चर स्टाइल होता है वो गॉथिक स्टाइल होता है। तो क्योंकि इनके जो भी बिल्डिंग्स होती है वो ऐसे त्रिकोणा, त्रिभुज, ट्रायंगल ऐसा बोलो, आपको थोड़ा समझ आएगा इसको देख के। तो वैसे आकार के बनते, जैसे चर्च के भी होते हैं, गॉथिक स्टाइल का आर्किटेक्चर होता है। तो अभी हम रेलवे बोर्ड के वहाँ पहुँच गए हैं, और अभी हमें थोड़ा ही टाइम बच गया है। और यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा ये पिक्चर वगैरह क्लिक करते हैं, थोड़ा वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो हम दोनों ने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम, ये जो सामने है ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ का, जो पुराने टाइम से था वो वही पोस्ट ऑफिस है। ये रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग है। यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूनिसिपल की वो है, ऑफिसेज़ हैं। तो काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसेज़ है यहाँ पे। तो उसके बाद अभी हम पहुंचने वाले हैं। तो मैं आपको जो बीच में जितनी भी चीज़ें होंगी, सीनिक व्यू और अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग्स और जो भी चीज़ें होंगी, मैं आपको साथ साथ में दिखाती जाऊंगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है आपको जो दिख रहा है सामने, ये है हमारा रेलवे बोर्ड जहाँ से हम आए थे। तो यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। और जैसे आपको पता है कि शिमला हमारा समर कैपिटल है इंडिया का, और हमारे हिमाचल का भी ये कैपिटल है। तो इसके रास्ते में आपको आर्मी एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ये स्टैचू देखने को मिलेंगे, जिसमें जो आर्मी मैन्स हैं, आर्मी जो सोल्जर है हमारे, वो तिरंगा को लगा रहे हैं। तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ तक आपकी जो है गवर्नमेंट टैक्सीज वगैरह चलती है। और हम अभी यहाँ पे देख रहे, अपनी फ्रेंड को ढूंढ रहे थे। ये बीएसएनएल ऑफिस है यहाँ पे आपको देखिए क्लॉक भी है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, कि ये बहुत ही पुराने टाइम का है, मतलब ब्रिटिशर के टाइम का। और यहाँ पे हम अपनी दोस्त का वेट कर रहे थे, जो कि हमें मिल नहीं रही थी। वो हमें कॉल करके पता चला कि वो अपने ऑफिस में गई है, चैम्बर में गई है मॉल रोड में। तो आपको जैसे दिख रहा है, यहाँ पे फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है। तो ये एरिया थोड़ा सा वो है, पॉश एरिया है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको साथ में मिलेंगे मॉल्स मिलेंगे, आपको शोरूम्स मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल अटायर्स होते हैं हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा, जैसे किन्नौर का अलग कल्चर है, हमारे कुल्लू का अलग कल्चर है, शिमला का अलग अलग कल्चर है, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सबका अलग अलग ये कल्चर है। तो आपको ये मोराल की जो ये पिक्चर देखने को मिली, जो एक वुमेन थी, जिसने आप बैक करके देख लेना इस चीज़ को, जिसमें कि वो हमारे यहाँ का कल्चर दिखा रही है। जैसे मतलब वुमेन है जो सेब तोड़ रही है, जहाँ मतलब हमारे यहाँ पे हिमाचल में बहुत ज़्यादा वो होते हैं, सेब होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वही दिखाया गया है, ये कैसे एक वुमन जो है खेत में अपना काम करती है, उसकी एक झलक दिखाई गई है आपको, एक थोड़ा सा व्यू दिखाया है। तो ये है आपका वॉक कर सकते हैं आप, यहाँ से लेके लिफ्ट तक, परे तक जा सकते हैं। तो ये है हमारा
टाउन हॉल शिमला, ये भी ब्रिटिशर का टाइम है ऑब्वियसली, ये गौथी स्टाइल का ही बना हुआ है। और उसके बाद हमें लग पड़ी भूख, तो हम लोग गए कुछ खाने। ऑब्वियसली हम लोगों को मोमो चाउमीन के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता है, तो यहाँ पे था कुल्लू के अलावा, जब हम यहाँ पे जब शिमला में रहते तो हम ऑब्वियसली हम ज़्यादातर यहीं पे आते हैं। शिमला मॉल रोड के नीचे एक शॉप महक फूड कॉर्नर करके, यहाँ पे नॉन वेज मोमो मतलब नॉन वेज की चीज़ें अच्छी बनती है, काफ़ी हद तक ठीक बनती है। तो लंच करने के बाद हम लोग चले गए थोड़ा मॉल रोड के बाद हम गए लक्कड़ बाज़ार, जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये टाउन हॉल आपको यहाँ पे आपको ये दिखेगा HPTDC आप सभी को पता है कि टूरिज़्म की हिमाचल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपना टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेती है। अभी मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, पर ऐसा है कि हिमाचल की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। और ये आपको दिख रहा है टाउन हॉल, जो पूरा यहाँ से व्यू दिख रहा है चलते चलते। तो अब हम पहुँच चुके हैं रिज में। साइड बाय साइड थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था मॉल रोड में। तो उसके बाद थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद हम लक्कड़ बाज़ार का हमारा प्लान बना, हम लक्कड़ बाज़ार की ओर चले गए। और यहाँ पे आपको काफ़ी स्टैचूज़ देखने को मिलेंगे, जैसे इंदिरा गांधी हो गया, हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी हो गए, अटल जी हो गए। तो इनकी आपको ये स्टैचूज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये हमारा चर्च आ गया काफ़ी फेमस, जो हमारे को एक पिक्चराइज रहता है माइंड में, जब भी शिमला जाना है या फिर शिमला देखना है तो हमें ऑब्वियसली इसकी पिक्चर हमें देखने को मिलती है। एक माइंड में हमारे को रिकॉल हो जाता है कि मतलब शिमला मीन्स चर्च। तो यहाँ पे सारे वॉक करते हैं, यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं चलती है, ये सारा वॉकिंग पे है। और यहाँ पे आप सवारी करना तो आपको घोड़ों की सवारी करने को मिलेगी। आपको साइड में ये दिख रहे घोड़ियाँ दिख रही है, मेल फीमेल मुझे नहीं पता इसमें कि क्या होता है। तो आपको ये सवारी आप राइड ले सकते हैं। यहाँ से ही राइट साइड को लक्कड़ बाज़ार है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक गए, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हमने सोचा कि हम चलते हैं हमारे लक्कड़ बाज़ार की ओर। लक्कड़ बाज़ार से ही आपको डायरेक्ट मिलता है। जैसा मैं आप सबको बता रही थी कि यहाँ पे व्हीकल वगैरह नहीं चलती हैं अगर थोड़ी सी IGMC की ओर से, मॉल रोड से कोई नहीं चलती, वहाँ से बस एम्बुलेंस के लिए चलती है या फिर आपको इमरजेंसी में कुछ चीज़ें मतलब सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं इमरजेंसी में। और लक्कड़ बाज़ार में आपको, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लक्कड़ बाज़ार, यहाँ पे आपको लक्कड़ के मीन्स वुड्स के आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे रोलर स्केटिंग वो भी है, आप यहाँ पे आके रोलर स्केटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वुडन के बर्तन मिलेंगे, आपको ये शो पीसीज मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ आके ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे ज्वेलरीज थी जो काफ़ी मुझे अच्छी लग रही थी, बट मैंने बाय नहीं की, बहुत ही कॉस्टली थी, इनके प्राइजेस बहुत एक्सपेंसिव थे। ऑब्वियसली समर कैपिटल है और शिमला इतना फेमस है, तो यहाँ पे जो सामान भी है काफ़ी कॉस्टली रहता ही रहता है। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको वुडन की चीज़ें देखने को मिलेगी, ये करची सब कुछ था इस चीज़ में। तो यहाँ पे लक्कड़ बाज़ार घूमने के बाद हम चल पड़े अब वापस। थोड़ा सा हमने लोअर बाज़ार घूमा, वहाँ पे थोड़े कपड़े देखे। ऐसे चलते चलते जो विंडो शॉपिंग जिसे बोलते हैं, वैसे इसको समझ लो, लेना कुछ नहीं था, बस ऐसे देखते देखते जा रहे थे बस। उसके बाद हमारा दिन ऐसे ही कट गया, पूरा दिन हम तीनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। काफ़ी टाइम बाद हमारा, और हाँ ये मैं आपको बात बताना भूली कि हमारा गेट टुगेदर था। हम काफ़ी टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद हम लोग साथ मिले थे। तो आपको ये जो पिक्चर दिख रही है, ये हमारा शायद भीमा काली मंदिर है। ये जो वॉल में बड़ी बड़ी पेंटिंग होती है इनको मुराल्स बोलते हैं। तो जैसे जो भी आपको मतलब मुराल मीन्स होता है कि आप वॉल में डायरेक्टली अगर पेंट करते हो, कोई स्टैचू बनाते हो, कोई पेंटिंग बनाते हो, तो उस चीज़ को मुराल बोलते हैं। तो उसके बाद लोअर बाज़ार घूमने के बाद हमारा टाइम पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म हो गया। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये लोग देख रहे थे, यहाँ पे काफ़ी ब्रोचेज़ थे जो हमारे हिमाचल के टूरिज़्म को दर्शा रहा था। चर्चेज़, ये हमारी जो वाइन होती है, लोकल वाइन होती है, वो यहाँ पे थी। छोटी छोटी चीज़ें थी, ये थोड़ा ब्रॉड करके मैं दिखा रही हूँ। ये बहुत ही छोटे छोटे ब्रोचेज़ या फिर ऐसे स्टिकर्स बोलो, कुछ ऐसे कुछ ही था, मार्बल का कुछ बनाया हुआ था। तो मेरी दोस्त ने लिया एक चश्मा। और बस यही था आज के लिए। होप कि आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मेरे पुराने ब्लॉग भी अच्छे लगते हो। तो अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, फैमिली को दिखाएं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
और कमेंट करके बताना कि आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड लास्ट में आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखेंगी जो जो हमने चीज़ें आज जो थोड़ी बहुत जो एंड में कलेक्ट किया हमने कुछ कुछ चीज़ें। बाकी बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।